रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रजनी और वरुण दोनों चोल के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि चोल में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। रजनी बोलती है कि यहाँ क्या हो गया है। वरुण बोलता है हो सकता है कि आपकी सहेली को पता चल गया होगा आप बिल्डर के साथ मिली हुई है, तो गुस्से में उन्होंने शादी को कैंसिल कर दिया होगा। रजनी बोलती है तो चुप रहे, दीवारों के भी कान होते हैं। रजनी बोलती है हो सकता है कि लाइट नहीं होगी या फिर फ्यूज उठ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। रजनी अनु को आवाज़ लगाती है, उसको बोल रही होती है कि अनु हम लोग आ गए हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से लाइट ऑन होती है और सभी लोग रजनी और वरुण का स्वागत करते हैं। अनु रजनी और वरुण को माला पहनाती है, उन दोनों का स्वागत करती है। रजनी अनु को थैंक यू बोलती है और उसको भी माला पहनाती है। रजनी बोलती है कि वैसे तो आप लोगों ने चोल के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। वरुण भी बोलता है कि सारी तैयारियां आपने की हैं। अनु बोलती है मैंने नहीं, हम चोल के सब लोगों ने मिलकर की है। वैसे जब चोल में शादी होती है ना, तो पूरा का पूरा चोल एक बड़ा परिवार बन जाता है। अनु बोलती है वैसे हमने सोचा था कि आपका स्वागत है ना, हम अलग स्टाइल से करेंगे। रजनी बोलती है ठीक है, तो फिर हो जाओ शुरू। आगे हम देखते हैं सभी लोग साथ मिलकर डांस करना शुरू करते हैं। अनु डांस करते करते भारती को भी ले आती है। भारती और वरुण दोनों भी डांस करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रजनी अनु को बोलती है कि अनु तू तो इस उम्र में भी कितना अच्छा डांस कर लेती है, मुझे देख ले, मेरी तो 2 मिनट के अंदर ही सांस भूल गई, तू इतना कैसे कर लेती है। अनु बोलती है मेरी बात सुन, तू अपने घर का सारा काम है ना खुद से किया कर, फिर देखना कैसे तू ऐसे 21 की लड़की जैसी हो जाएगी, तू भी अच्छे से डांस कर पाएगी। रजनी भारती के लिए बोल रही होती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। इसके बाद भारती रजनी का आशीर्वाद लेती है। रजनी बोलती है कि आज तुम्हें आशीर्वाद है ना फाइल के रूप में मिलेगा। रजनी एक फ़ाइल मंगवाती है, वो फ़ाइल भारती को थमा देती है और बोलती है कि मैंने लॉयर से बात कर ली है, तुम्हारे बाबा की जो ज़मीन थी ना वो तुम लोगों को वापस मिल जाएगी। हम देखते हैं भारती अनु सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग रजनी के लिए ताली बजाते हैं। रजनी भारती को बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि शादी के टाइम पर मेरी बेटी है ना वो दुखी रहे, इसीलिए मैंने पहले पहले ही सारा काम करवा दिया है। भारती बोलती है थैंक यू रजनी जी। रजनी बोलती है रजनी जी मत बोलो, आई बोलो या फिर माँ बोल सकती हो। भारती रजनी को गले लगा लेती है, उसको बोलती है कि थैंक यू आई। इधर रजनी को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अनु बोलती है कि देखो ये मेहंदी तो मैंने पीसी है, लेकिन रजनी इसका कलर तुमने गहरा कर दिया है। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ भारती बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन अब देखो ये कितनी ज़्यादा खुश हो गई है। सभी लोग रजनी की बहुत तारीफ़ करते हैं। सरिता बोलती है कि रजनी आप तो हमारे लिए सच में भगवान हो। अनु बोलती है कि हाँ तुम हमारे लिए देवी का रूप ही हो। रजनी बोलती है देखो आप लोग ऐसा मत बोलो, और वैसे भी जनता के लिए इतना सब कुछ करना ये मेरा धर्म है, मेरा काम है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हम देखते हैं अनु रजनी के पास आती है, उसको गले लगा लेती है और उसको थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पर बापूजी पहुँच जाते हैं। बोलती है कि अरे मुझे भी तो गले लगा ले। हम देखते हैं अनु परी ईशानी उन लोगों को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु दौड़कर बापूजी के पास जाती है, उनका आशीर्वाद ले लेती है। अनु और बापूजी को गले लगा लेती है। वो साथ में पाखी को देखती है, उसको बोलती है कि तू कैसी है। पाखी बताती है कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो और मेरी इशू कहाँ पर है। तभी ईशानी अपनी मम्मी के पास आती है और उसको गले लगा लेती है। पाकी इशू को बोल रही होती है कि तू तेरी नई गाड़ी के अंदर है ना, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलना। इशू बोलती है कि हाँ मम्मा। अनु देखती है कि अंश किंजल तोशु ये लोग नहीं आए। अनु बोलती है कि वो कहाँ रह गए हैं। बताती है कि मैं बाद में बताती हूँ। अनु बोलती है सब ठीक तो है ना। खुश हो रही होती है और बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। अनु और सब लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। बापूजी बोलते हैं कि भारती हमारे लिए भी तो हमारी बच्ची जैसी है, क्यों नहीं आते। अब चलो हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। इधर हम देखते हैं ईशू अपनी मम्मा को बोलती है कि चलो आपको मैं अपनी गाड़ी दिखाती हूँ। पाकी गाड़ी के पास जाती है और बोलती है कि ईशू सच में ये तेरी गाड़ी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पाकी गाड़ी में बैठ जाती है। ईशानी पाकी की पिक्चर्स लेती है। दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं जो न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में यही बात चल रही होती है कि कुछ दिनों पहले जिस चोल के अंदर फैशन शो हुआ था ना, उसी चोल के अंदर रजनी देसाई के बेटे की शादी हो रही है और उस चोल के अंदर की एक लड़की से ही हो रही है। मोटिपा बोलती है कि पराग एक काम करना, आवाज़ बढ़ा ले, पड़ोसियों को भी पता चलना चाहिए कि रजनी कितनी महान है। राजा राही परी प्रार्थना सभी लोग हाथ से निकल रहे हैं, एक तू बचा था और तू भी इस रजनी के पीछे पीछे चल रहा है। पराग बोलता है मैं सिर्फ न्यूज़ देख रहा था। बोलती है कि सिर्फ यही न्यूज़ बची है क्या दुनिया के अंदर, दिल्ली कोलकाता बाकी जगहों की न्यूज़ देख लेता। मोटिवा पराग को समझाती है कि तू रजनी के साथ है ना बिजनेस कर रहा है और बात बिजनेस से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर तुझे बिजनेस के बारे में कोई भी बात करनी हो तो तू गौतम जी को बोल सकता है, वो गौतम जी है ना, वो सीधे रजनी से बात कर लेंगे। रजनी तुम्हारा गुजरा हुआ कल है, वो आज के बीच नहीं आना चाहिए, तुझे अपने गुजरे हुए कल को भूल जाना होगा।
पराग बोलता है कि भूलना इतना आसान नहीं है। मोटिवा बोलती है अगर भूलना चाहो तो आसान ही है। पराग बोलता है तो ठीक है, तो फिर आप भी अनुपमा जी को भूल जाइए। गुजरा हुआ कल है ना, सब कुछ भूल जाइए, जो हुआ सो हो गया। पराग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिवा बहुत परेशान हो जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु सभी लोगों को बापूजी से मिलवाती है। इसके बाद अनु बता रही होती है कि ये तो वरुण है और ये रज जो है मेरी बचपन की सहेली। बापूजी बताते हैं कि रजनी जी, आपके बारे में तो हमने अनुपमा से बहुत ज़्यादा सुना है, आपसे मिलना तो आज हुआ है। इधर हम देखते हैं रजनी बापूजी का आशीर्वाद लेती है। रजनी बोलती है बापूजी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो आपका आशीर्वाद लेना तो बनता ही है ना। बा बोलती है कि आपने मेरे और अंश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसका एहसान तो उम्र भर नहीं चुका पाऊंगी। रजनी बोलती है प्लीज़ बा, आप ऐसा मत बोलिए। अरुण बापूजी के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मैंने प्रेम के साथ जो कुछ भी किया ना, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बा बोलती है कि गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। भारती बापूजी को बोलती है कि बापूजी, थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आए। मेरी खुशियाँ हैं ना, वो डबल ट्रिपल हो गई है। इधर रजनी बोलती है कि चलो हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इधर अनु देखती है कि पाखी और ईशानी वो दोनों तो बस गाड़ी में ही बैठी हुई है। दूसरी तरफ वरुण भारती को बोल रहा होता है कि भारती, आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। रजनी अनु के पास आती है। अनु को बोलती है कि अनु, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। अनु बोलती है क्या। रजनी बताती है कि फंक्शन के बीच बात तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। क्या है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन पर जल्दी से जल्दी सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं वो वकील को भेज दूँ। अनु को याद आता है कि चोल के सभी लोगों ने जिम्मेदारी अनु को दी थी। अनु चोल के सब लोगों को देख रही होती है। रजनी बोलती है देख अनु, कोई जल्दबाजी नहीं करती मैं तो, लेकिन क्या है ना, वो बिल्डर है, वो सीएम साहब से मिल चुका है और अगर सीएम साहब ने ऑर्डर पास कर दिए ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी से पहले हमें स्टे ऑर्डर तैयार रखना होगा, इसलिए तू जल्दी से साइन कर दे। अनु बोलती है कि ये फ़िलहाल फंक्शन चल रहा है, मुझे पेपर्स पढ़ने भी तो होंगे ना। रजनी बोलती है कि अनु देख, मेरे बेटे की भी शादी चल रही है, मैं सब कुछ कर रही हूँ तो सिर्फ चोल वालों के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे कौन सा शौक है कि मैं मिठाई की जगह हाथों में इस फाइल को लेकर घूमूं। अनु रजनी बात कर रहे होते हैं, तभी जस्सी और सरिता आवाज़ लगाते हैं कि आप लोग इधर आ जाओ। अनु बोलती है कि हाँ आ रहे हैं। इधर रजनी बोलती है कि अनु देख, मुझे पता चला है कि चोल वालों ने इस सारी की सारी जिम्मेदारी तुझे दे दी है कि तू ही इन लोगों की तरफ से निर्णय ले सकती है। अनु बोलती है कि हाँ। रजनी बोलती है फिर मुझे सिर्फ तेरे सिग्नेचर चाहिए। अनु बोलती है हाँ, तभी तो, यही तो बात है ना, इन चोल वालों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, जिम्मेदारी मुझ पर दी है, तो मैं किसी भी पेपर को बिना पढ़े कैसे सिग्नेचर कर दूँ। अनु बोलती है इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है ना, उनको पढ़ूंगी, अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार पढ़ूंगी, किसी और से पूछ लूँगी, लेकिन बिना सोचे समझे मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी। देख रज्जो, बुरा मत मानना, मुझे तुझ पर तो पूरा 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 भरोसा है, लेकिन इन पेपर्स को पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ एक बार पढ़ना चाहती हूँ। रजनी बोल रही है हाँ, तू ठीक बोल रही है, यहाँ बैठ, अच्छे से इस फाइल को पढ़ ले और उसके बाद सिग्नेचर करना। और वैसे भी मेरी लीगल टीम ने है ना इस फाइल को अच्छे से पढ़ लिया है और मैंने भी यहाँ आते आते पूरी फाइल को अच्छे से पढ़ लिया है। अनु चोल वाले लोगों को ही देख रही होती है। रजनी अनु को बोलती है अनु, मुझे पता है चोल वाले लोग हैं ना तेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और वैसे भी मैं भी कुछ सालों से इन लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, और तू यहाँ पर रहती है, मेरा बेटा इस चोल का दामाद बन गया है, तो एक तरीके से देखूँ तो ये मेरे घर जैसा भी तो है ना। ये सभी लोग मेरे लिए मेरे परिवार जैसा बन गए हैं, और वैसे मैंने इन लोगों से वादा किया है कि मैं इन लोगों के चोल को बचाऊंगी। अगर मैं नगर सेविका होने के नाते इस चोल को नहीं बचा पाऊंगी ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रजनी इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। रजनी बोलती है मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, अगर मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं होगा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर तू इन पेपर्स को पढ़ना चाहती है तो ठीक है पढ़ ले, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। अनु पेपर्स ले लेती है और बोलती है जब तक भारती की मेहंदी चल रही है ना, तब तक मैं इन पेपर्स को पढ़ लेती हूँ। क्या है ना, मैंने चोल वालों से वादा किया है किसी भी पेपर को बिना पढ़े बगैर मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, तो इन पेपर्स पर एक नज़र तो मार ही लेती हूँ। तभी जस्सी अनु को आवाज़ लगाती है, बोलती है आ जा, मेहंदी लगाते हैं। अनु बोलती है कि मैं थोड़ी देर रजनी से बात करके बाद में आती हूँ। अनु उन पेपर्स को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर रजनी के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम बापूजी जस्सी को देखते हैं। जस्सी बोलती है कि आपके हाथ पर बापूजी का नाम तो मैं ही लिखूंगी, आप बोलो ना क्या नाम है इनका। बोलती है कि मैं इनका नाम कैसे ले सकती हूँ। इधर बापूजी बोलते हैं कि ऐसे लिख दो बेचारा पति। बापूजी सब लोग हंसने लग जाते हैं। आगे हम पराग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। ख्याति वहाँ पर आती है और वो बताती है कि प्रार्थना की सोनोग्राफी रिपोर्ट है ना, वो बिल्कुल ठीक आई है। पराग जी, मुझे आपसे प्रार्थना की गोद भराई की रस्म के बारे में कुछ बात करनी थी, लेकिन पराग का इन बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है।
पराग गुस्से में होता है, वो बोलता है कि इनकम टैक्स की फाइल कहाँ पर रखी है रजनी, कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। पराग वहाँ से चला जाता है। ख्याति सोच रही होती है कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है कि रजनी जी के साथ काम कर रहे हैं तो मुझे भी रजनी जी ही बोल रहे हैं। इधर हम देखते हैं मोटिबा पास में ही खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। वो बोलती है शुक्र है ख्याति ने इतना ध्यान नहीं दिया। मोटिबा सोच रही होती है अगर पराग ऐसी गलती करेगा ना तो ख्याति को पता चल ही जाएगा। मुझे लगता है कि रजनी का पराग की ज़िंदगी में आना कहीं कोई तूफान ना ले आए। आगे हम अनु को देखते हैं। वो रजनी को बोलती है कि रजनी पहले वाले पेपर्स तो है ना, वो तो हिंदी में थे लेकिन ये तो इंग्लिश में है और वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भाषा में। अनु रजनी को बोलती है कि मुझे इस लाइन का मतलब बताना। रजनी बोलती है कि यही तो मैं बोल रही हूँ ना कि मैं तुझे ऐसे समझाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं हिंदी अनुवाद तुझे सुना देती हूँ, फिर तू सोच लेना क्या करना है। तभी हम देखते हैं रजनी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। रजनी के फ़ोन में यही मैसेज आता है कि उसने जो अभी अभी पोस्ट करी है ना उस पर 1 मिलियन लाइक हो चुके हैं। लेकिन रजनी अनु को कुछ और ही बताती है। रजनी अनु को बोलती है कि अनु देख, वकील का मैसेज आया है। वकील बोल रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले चोल के अंदर जो आग लगी थी ना, बिल्डर उसी आग का फ़ायदा उठाएगा। वो यही बोलेगा कि चोल है ना अब लोगों के लिए रहने लायक नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। रजनी बोलती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा ना तो इस चोल को परमिशन मिल जाएगी रीडेवलपमेंट की। अनु बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए। रजनी बोलती है ऐसा नहीं हो, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये पेपर्स है ना जल्दी से जल्दी कोर्ट के अंदर सबमिट करवाने होंगे, तो जल्दी ही सिग्नेचर कर दे। अनु बोलती है ठीक है, तो फिर वैसे भी मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, किसी और से ही पढ़वाती, मैं साइन कर देती हूँ। रजनी बोलती है अनु तुझे मुझ पर भरोसा है ना। अनु बोलती है हाँ पूरा भरोसा है। रजनी बोलती है फिर ठीक है, तू सिर्फ साइन कर दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे। अनु सिग्नेचर कर रही होती है तभी यहाँ पर राही आ जाती है। अनु के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। उसको पता नहीं चल पाता कि वो पेपर्स तो ऐसे ही हैं जिनमें ऐसा लिखा होता है कि इस चोल को तोड़ने में चोल वालों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अनु को ये बात समझ भी नहीं आती है। इधर हम देखते हैं प्रेम और राही अनु के पास आते हैं। तो पहले तो अनु उन पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं कर पाती, लेकिन रजनी फिर से अनु के पास आ जाती है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो बता रही होती है कि देखो अगर हमने लेट किया ना तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, तुझे जल्दी ही इन पेपर्स पर सिग्नेचर करने होंगे। अनु यही सोचकर उन पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। इधर भारती की मेहंदी की रस्म हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्रेम और राही वहाँ आते हैं तो अनु को और ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ पराग रजनी की वजह से बहुत परेशान होता है। यहाँ पर मोटिबा भी बहुत परेशान हो जाती है। आगे हम देखेंगे अनु बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। हम देखते हैं क्रिसमस के दिन अनु सेंटा क्लॉज बनती है। इधर अनु को सेंटा क्लॉज बने देखकर राही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि आज मम्मी सेंटा क्लॉज बनी है ना तो वो सबसे पहला गिफ्ट मुझे ही देगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की आती है जो राही से टकराती है। राही उसको बोलती है कि तुम देखकर नहीं चल सकती क्या। तो प्रेरणा बोलती है कि नहीं, मैं देखकर ही चल रही थी, गलती तुम्हारी है, और वैसे भी जो चीज़ मेरी है ना मैं उस चीज़ को पाकर ही रहती हूँ। इसके बाद वो अनु के पास जाती है, अनु को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि प्रेरणा तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। इसके बाद अनु पहला गिफ्ट प्रेरणा को दे देती है, जिसकी वजह से राही को गुस्सा आता है। राही बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। वो सोचती है कि मेरी मम्मी ने पहला गिफ्ट मुझे ना देकर इस लड़की को दे दिया। इधर हम देखते हैं प्रेरणा की नज़र प्रेम पर भी होती है। वो बस प्रेम को ही घूर रही होती है। हम देखेंगे प्रेरणा की वजह से अनुपमा, राही, प्रेम और राही इन लोगों के रिश्ते में काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो गाइस, जल्दी ही आपको धमाकेदार अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।